वार्ड नंबर 15 में जो आंखों का निःशुल्क चेकअप कैंप और ऑपरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ आज यहाँ से पूरी कंस्टिट्यूंसी में करने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत आज 15 वार्ड से की है। एक ही बात आपसे कहने आया हूँ कि आपने एक जन सेवक को जनप्रतिनिधि बनाया, लेकिन अमूमन होता यह है कि जब विधायक बनना होता है या उससे आगे बढ़ना होता है वहां तक तो जन सेवा याद आती है, उसके बाद उस जन सेवा को जो जन सेवक होते हैं भूल जाते हैं। लेकिन मैं उस परमात्मा का शुक्रगुजार हूं कि ये भूलने वाली परंपरा हमारे परिवार में नहीं है। हमारा देशभक्त परिवार रहा, आप सब जानते हैं। कैप्टन उराव सिंह जी हमारे ग्रैंडफादर साहब, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर आजाद फौज खड़ी करी, इस देश की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। उन्हीं की परंपरा का, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के दिखाए मार्गदर्शन पर हमने किसानी में रहते हुए भी समाज में जितना हम योगदान दे सके, और उसके बाद जब मैं व्यापारिक तौर पर आगे बढ़ा तो वो योगदान उस परमात्मा ऊपर वाली कृपा से, आपके आशीर्वाद से बढ़ता चला गया। और एक देखते ही देखते एक संगठन का रूप पूरे अपने टोहाना कमेर से नरवाना के भी गांवों की बात करूं, पुगलाना के गांवों की बात करूं, हमारे आसपास के 5-7 हल्कों में कहीं न कहीं सेवा का सौभाग्य हमें प्राप्त होता रहा। उसी कड़ी में जब हम विधायक बने उसके बाद आपको पता ही है, बहुत कम समय में पहला एक ही मधुर समारोह का प्रोग्राम हम हल्के का कर पाए थे, जो परंपरा हमने पिछले 15-16 साल पहले चलाई थी। कोविड की वजह से वो प्रोग्राम भी हमारे मिस हुए, लेकिन कोविड के दौरान हमारे संगठन के सभी साथियों का मैं आभार भी करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो घरों पर नहीं बैठे, पूरे टोहाना हल्के को 3 बार सैनिटाइज करने का काम किया। फिर ऑक्सीजन की मशीनें लाकर वहाँ जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने का, 3 हॉस्पिटल जाखड़ हो हमारा, चाहे भुवना हो, चाहे टोहाना में देने का काम किया। एक बड़ा ऑक्सीजन का प्लांट वो सरकार के द्वारा लगवाया गया और उसमें भी आप लोगों का अहम योगदान रहा। साथियों, उसी कड़ी में चाहे हमारे गरीब परिवारों की बेटियों को पढ़ाई की शिक्षा में योगदान की बात हो, वहां जाकर ब्याह शादी में आशीर्वाद देने की बात हो, और शिक्षा के क्षेत्र में, उसके अलावा हेल्थ के क्षेत्र में मेरे ख्याल से ये 3रा या 4था कैंप पिछले हर 2 साल के बाद जैसे ही हल्के से डिमांड आती है हम लगाने का काम करते हैं। और इतिहास आज तक के हरियाणा के सबसे बड़े कैंप जो भी लगाए हैं, जागो दिशा सही सोच रही के साथियों ने लगाए हैं। उसी कड़ी में आज इस कैंप का की शुरुआत करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। आपसे अनुरोध करूंगा साथियों, जो परंपराएं हमने चलाई थी, परमात्मा हमें वो ताकत बख्शे, बुद्धि बख्शे, ताकि उन परंपराओं को हम कंटिन्यू अपने जीवन में रहते हुए समाज के योगदान में हमारी अहम भूमिका रहे। हमारे पारिवारिक ड्यूटियों के साथ साथ साथियों इस समाज को भी हमारी जरूरत है, सामाजिक ड्यूटी हमारी बनती है। इस प्रदेश, इस देश और इस शहर, इस हल्के के प्रति भी आप लोगों की ड्यूटी है साथियों। उसमें आपका योगदान शुरू से मेरे साथ रहा है, शुरू से आपने मेरे साथ पसीना बहाया है। हवन कुंड मैंने तैयार किया, लेकिन आहुति आप सबकी उसके अंदर रही। साथियों, हमने जो राजनीतिक बदलाव आप टोहाना में विपरीत परिस्थितियों में ऐसे लोग जो राजनीति को सिर्फ और सिर्फ एक व्यवसाय बनाकर खड़े हुए थे, आपकी वोट की ताकत आपके खिलाफ यूज होती थी, आपके दिए गए वोट का दुरुपयोग, उसकी ताकत का दुरुपयोग टोहाना हल्के के साथ होता रहा। वही बदलाव आप लोगों ने बढ़ चढ़कर एक ऐसा बदलाव आप लेकर आए कि एक इतिहास दर्ज कराने का काम आपने हरियाणा की आज तक की इसमें किया। साथियों, हम सब ने जो एक प्रण लिया था कि सोशल सेवा भी करते रहेंगे और राजनीतिक ताकत जो जनता के द्वारा दी जाएगी उसका 100 का 100 है, और उसी कड़ी में आप सबका सहयोग, योगदान बबली के साथ रहना जरूरी है। क्योंकि सेनापति तब मजबूत होता है तब उसकी सेना लंबी चौड़ी होती है। किसी ने नहीं सोचा था जब देवेंद्र सिंह बबली को वोट डाल देगी देवेंद्र सिंह बबली सत्ता पक्ष के विधायक बनेगा। आज गठबंधन में हमारी जरूरत हुई 10 विधायक हम चुनकर आए जेजेपी की, और सब विधायकों के अपना अपना उसके अंदर कहीं न कहीं सामाजिक योगदान था। एक नई टीम खड़ी हुई थी जेजेपी, और उस टीम में 10 विधायक और उनका सहयोग आज सरकार में है, और सरकार के अंदर लोगों के आशीर्वाद की बदौलत मिला है, वरना ये पद किसी की देने की ज्यादा इच्छा नहीं थी मेरे को। ये आपकी ताकत थी। आप 1.25 लाख लोग जब मेरे साथ खड़े हुए, जो संविधानिक राइट है, जो संविधान इस देश का है, उस संविधान की बदौलत, आप लोगों के मान सम्मान की बदौलत, आप लोगों का जो विश्वास था उसकी बदौलत आज मैं इस पद पर बैठा हूं। और इस पद का सदुपयोग 100% मेरे टोहाना हल्का वासियों के लिए, मेरे टोहाना शहर वासियों के लिए मिले, ये हम सबको मिलकर सुनिश्चित करना है साथ। आज हमें इस
कैंप की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज इसके फार्म भरने की शुरुआत है। रजिस्ट्रेशन नंबर आज 1 नंबर से मैं अपने हाथ से इस फार्म की शुरुआत करने जा रहा हूँ। करीबन हमने 2-3 कैंप लगाए हैं अब तक पिछले 10-15 सालों में। हर 2 साल के बाद एक कैंप लगाने का हमारे साथ, तो मैं ये मानता हूं कि 45,000 के आसपास 50,000 के आसपास चेकअप आपके पास आएंगे और उसकी शुरुआत आज हम करके एक एक घर तक जाने का काम करेंगे। हमें कोई पार्टीबाजी से नहीं है, एक सेवा के माध्यम से काम करना है। कोई किसी पार्टी में आपने नहीं देखना कि इसने मेरी पार्टी में नहीं था, इसने मेरा वोट नहीं दिया था। हम छोटे हो जाएंगे साथी। बड़े दिल, बड़े दिमाग, बड़ी सोच से काम करना है, विश्वास से काम करना है और उस परमात्मा पर, जनता पर विश्वास रखना है, तभी ये प्रोग्राम सफल हो पाएगा। मैं आह्वान करना चाहता हूं मेरे सभी उन संघर्ष के साथियों से, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हमने तीन टीम बनाई है, 3 जोन में उनको बांट दिया है। एक टोहाना के सभी वार्डों को देखेगी, एक टीम जाखड़ और जाखड़ ब्लॉक को देखेगी, एक टीम टोहाना ब्लॉक के गांव को देखेगी जो गुन्ना में और टोहाना में आते हैं। ये तीनों टीमें जहां जब भी ये गांव में जाएंगी, तो जहां हमारे गांव का जो बूथ मैनेजमेंट, ये हमारे साथी हर बूथ 21 यूथ की जो कमेटियां हैं वो इसमें अपना अहम योगदान दें। अपने अपने बूथ पर अपने अपने उस बूथ की हर घर तक ले जाने का काम करें और भाई एक एक घर को कोई घर छूट ना जाए, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। और फार्म भरें, 45 दिन का हमारा टारगेट है। हम 45 दिन में फार्म भरने का काम करेंगे और आज से 45 दिन के बाद हम तीनों जोन के लिए 3 बड़ी टीमें लेकर आएंगे। जो तीनों जोनों में डॉक्टर की टीम खुद वार्ड में आएगी या गांव तक जाएगी, वहां चेकअप करेगी, वहां पर उनको दवाइयां, चश्मे, जो भी जरूरत होगी वही मौके पर दिए जाएंगे। और ऑपरेशन के लिए हम 3-4 बड़े हॉस्पिटलों से टाई अप कर रहे हैं। उन हॉस्पिटलों में जैसे पिछली बार भी हमने अपनी गाड़ियां प्रोवाइड कराकर, जो हमने गाड़ियां दी गई थी 15 सीटर टेम्पो ट्रेवल, उनको देकर उनके अंदर उन बुजुर्गों को या हमारे जो भी आंखों के ऑपरेशन वाले हैं हॉस्पिटल तक लेके जाने का, छोड़ने तक की जिम्मेवारी हमारे साथियों की होगी। इस सेवा के माध्यम से हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं और जो आपकी सामाजिक परिवार के अलावा सामाजिक ड्यूटी, उसमें आपका अहम योगदान रहेगा। और सबसे बड़ा धन भाई साहब आत्म संतुष्टि का होता है। इससे आपको आत्म संतुष्टि भी मिलेगी और समाज के हम कहीं जरूरतमंद के काम भी आ सकेंगे। तो एक सफल जीवन वही है जो अपने परिवार और अपने खुद के सवार से ऊपर उठकर समाज के किसी भी कमजोर सिस्टम में अगर आप कहीं किसी के काम आ सके, तो ये समझो कि आपका जीवन, जो मनुष्य जीवन परमात्मा ने आपको दिया, और सार्थक भी और सफल भी है। साथियों, मैं उम्मीद करूंगा इसमें बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लेंगे और इस मुहिम को तेजी से चलाकर 45 दिन में एक घर तक जाकर ये चेकअप कैंप को कामयाब करेंगे और इसके ज्यादा से ज्यादा जो जरूरतमंद परिवार है उनको फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।